नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में, जहां पे हम बात करते हैं गूगल वर्क स्पेस के रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ऐपशीट के एप्लीकेशन। ठीक है, ऐपशीट में हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करा है अटेंडेंस के लिए। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर बना दिया था और आपको शोकेस कर चुका हूँ कि किस तरीके से काम करता है वो। तो फिलहाल आज के वीडियो में समझेंगे उसके नेक्स्ट लेवल पे कि हमने इस पे और क्या चीजें ऐड करी है जिसके लिए मुझे इस वीडियो की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं और कैसे आपको हेल्प कर सकती है, स्पेशली अगर आप छोटे व्यापारी हैं। ठीक है, आपके पास 8-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग का टीम है और इसको आप यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐपशीट को यूज करना चाहते हैं तो आपको गूगल वर्क स्पेस के लाइसेंस मींस पेड अकाउंट लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है ब्लॉक हो सकता है गूगल के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ एप्लीकेशन और बना रखे थे जिनको ब्लॉक कर दिया है गूगल ने, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि gmail.com अकाउंट के साथ आप बनाएं। आप पेड अकाउंट के साथ बनाएं और उसको आप यूज करें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस एप्लीकेशन में क्या खास है। इससे पहले हमने देखा था इस वीडियो के अंदर, पहले वाले जो वीडियोस है उसमें, कि चेक इन कैसे कर सकते हैं। इस चेक इन में हमने क्या करा है, ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक पिक करता है, टाइम इन ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सेल्फी आप अपलोड कर सकते हैं अपने, ठीक है, इमेज खींच के। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आपको फिर कोई भी आपने पहले के फोटो खींच रखे हैं या गैलरी में उसको उठा सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप से सही नहीं काम करता, क्योंकि कैमरा अगर फोटो खींचना है आपको तो मोबाइल से ही करना पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट सुटेबल है। उसी के साथ में हम देखेंगे यहाँ पे लेट लॉन्ग ऑटोमेटिक कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे ऑफिस का लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। ऑफिस के लोकेशन से आपका जो करंट लोकेशन है, दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे डिस्टेंस में दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें चेक इन कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज अनिवार्य है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक फोटो ले लेता हूँ जो मैं इसमें अपलोड कर सकता हूँ शिटोमैटिक का। ठीक है, और यहाँ पे सेव करता हूँ मैं। तो जैसे ही चेक इन करूंगा मैं, तो चेक इन के बाद तुरंत मुझे दिखाएगा यहाँ पे चेकआउट वाला व्यू कि चेकआउट मुझे करना है। अगर जिस टाइम में मैं चेकआउट करना चाहूँ उस टाइम पे करूंगा, अगर मेरा टाइम हो रहा है चेकआउट का तो। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो यहाँ पे किस डेट और किस टाइम पे ये चेक इन हुआ है। अब मुझे लगता है कि चेकआउट का टाइम हो चुका है, तो मैं इसी में जाके चेकआउट में क्लिक करूंगा। चेकआउट, यहाँ पे इमेज अपलोड करना है वापस से। ठीक है, कि चेकआउट कर रहे हैं तो किस टाइम पे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से अपना लोगो अपलोड कर देता हूँ, सेव। अब जो चेक इन और चेक आउट है, अगर आप अपने शीट में जाकर देखेंगे हमारी शीट में, तो वो भी दिखेगा और साथ में मुझे यहाँ पे भी अटेंडेंस ऐप के अंदर चेक इन और चेक आउट हिस्ट्री में दिखेगा वो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इससे किया है, ईमेल एड्रेस ये है और ये टाइम इन टाइम आउट तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर आपने कोई लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर रखा है तो वो भी आपको दिखेगा अगर आपने अप्लाई करा है। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटो कैप्चर्ड हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं लीव के टाइप लेता हूँ, सिक लीव है, रीजन फॉर लीव टेस्टिंग दी ऐप। ठीक है, और स्टार्ट डेट कब से कब तक है, आज से स्टार्ट करते हैं, 10 दिन के आगे लीव है। ठीक है, तो डेट इसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया और हम करते हैं सेव इसको। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, जो अप्रूव करेगा उसके पास एक अप्रूवर के लिए ईमेल चल जाती है। साथ ही यहाँ पे भी आप देख पाएंगे जो अप्रूवर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा अपने ईमेल आईडी से तो आपको दिखाऊंगा कैसे दिखेगा यहाँ पे जो अप्रूवर है। ठीक है, ठीक है, तो अप्रूवर जो है उसको कैसे दिखेगा देखते हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया उससे। अब यहाँ पे आपको कुछ और व्यूज दिख रही है, जैसे कि ये रिव्यू लीव एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाई देगा किसने यहाँ पे लीव एप्लीकेशन अपलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्रूव कर सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ, ये सारा कुछ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल आज वाला जो है वो हम चेक कर लेते हैं कौन सा है। ये वाला है सिक लीव। ठीक है, तो मैं इसको अप्रूव करूंगा तो यहीं पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अप्रूव कर सकता हूँ सीधा ही, और यहाँ से ही हट जाएगा। तो इस तरीके से अप्रूवल होगा। नोटिफिकेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं हर किसी स्टेप पे, जैसे कि किसी ने लीव एप्लीकेशन अप्लाई किया है तो नोटिफिकेशन जाएगा सामने वाले को, और अप्रूव हुआ है तो वापस से जो सबमिटर है, जो रिक्वेस्टर है, उसको एक ईमेल जा सकता है। वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है और आपको जब ये परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे हम देखते हैं और इसके अलावा और क्या है, इसमें लीव रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपने कोई लीव एप्लीकेशन पहले ही डाल रखा है तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 दिन का अप्लाई किया था तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये अप्रूव्ड है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे मंथली अटेंडेंस, इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं आपको जो अटेंडेंस आपने, जैसे मैं इस आईडी से आज एक ही अटेंडेंस अपलोड करा था वो भी एब्सेंट है, क्योंकि टाइम मैंने तुरंत ही चेकआउट कर लिया था। इसमें हमने टाइम दे रखा है 8 घंटे का, अगर 8 घंटे से कम है तो उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेशन आप चेंज कर सकते हैं, वो कस्टमाइजेबल है। मैंने फिलहाल अभी लगा रखा है एक हाफ डे का, एक आपका शॉर्ट लिव का और एक
एब्सेंट का, अगर वो 3 घंटे से कम है, 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे से कम है, तो पूरा एब्सेंट मार्क कर देगा। ठीक है, तो वैसा है ये, क्योंकि इसने एब्सेंट कर दिया। तो अगर आप देखना चाहते हैं सभी के अटेंडेंस और बाकी सब चीजें, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ व्यूज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अटेंडेंस का समरी है। अटेंडेंस का समरी में आप जाकर देख सकते हैं। एज एन एडमिन आपको सब कुछ दिखाई देगा। एम्प्लॉय जिसका देखना चाहे, जैसे सीटोमैटिक को मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सीटोमैटिक 1 या सीटोमैटिक का, तो उसका मुझे डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे डेट मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, किस डेट से किस डेट के बीच का मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ। तो 1 जून से 29 तक का, आज तक का। यहाँ पे इसका जो स्टेटस दिखाई दे रहा है, टोटल काउंट 15 है, जिसमें से 14 प्रेजेंट है और एक टाइम पंचिंग, जिसमें से एक टाइम पंच पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल व्यू भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, किस डिटेल में किस किस दिन में आपने किया है। ठीक है, तो एक एक का अटेंडेंस आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। जिसका देखना चाहें वहाँ उसका आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर सीटोमैटिक का देखना है तो मुझे सीटोमैटिक सेलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे दिखेगा 4 ही यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे है इस महीने। तो उसकी डिटेल भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, कब कब था, क्या था, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा। वैसे ही मैं अगर सीटोमैटिक 1 का देखना चाहूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं इसको, और डेट मैं चेंज कर सकता हूँ, जिस डेट का चाहूँ उस डेट का। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो प्रेजेंट है 14 है, और एक टाइम पंचिंग पेंडिंग है, और इसकी डिटेल्ड व्यू ये रहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। किसी का भी इसको रीसेट भी कर सकते हैं, दूसरे का फिर से देख सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो मैं अपना देखना चाहता हूँ, अगर मैं सीटोमैटिक 1 की आईडी से लॉग इन हूँ, ठीक है, सीटोमैटिक1@gmail.com जैसे कि ईमेल आईडी है। अब इससे मैं लॉग इन करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सेलेक्ट करना है इसको। ठीक है, सेलेक्ट करने के साथ में डेट भी सिलेक्ट करना है, किस डेट के से लेकर किस डेट के बीच का मैं अटेंडेंस देखना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा सेम चीज़ें, क्योंकि मैंने लॉगिन करा है अपनी आईडी से। अब यहाँ पे किसी और का नाम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने अपनी आईडी से लॉगिन करा, सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं आप, और वापस जा सकते हैं। जैसे सीटोमैटिक के आईडी से मैं देखना चाहता हूँ, अभी सीटोमैटिक 1 को हटा दिया, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सीटोमैटिक सेलेक्ट करता हूँ। डेट अगेन सेलेक्ट करता हूँ मैं 1 जून से 29 तक। तो 4 प्रेजेंट दिखा रहा था, 4 यहाँ पे दिखा रहा है, उसके डिटेल व्यू है। तो ऐसा एक एक करके आप देख सकते हैं। अगर आप एडमिन से लॉगिन करते हैं और आप एडमिन वाले देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, या HR को भी आप अपना दे सकते हैं डिटेल, ताकि वो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस लोकेशन, और भी कई चीज़ें हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में, जैसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, सब चीज़ें हैं, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सैलरी कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें और कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस आपको मिल गई, इसका मतलब है सैलरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो एक ही एप्लीकेशन से सब कुछ हो सकता है आपका। अटेंडेंस आपने लगा लिया, अटेंडेंस से आपको सैलरी भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले जो एप्लीकेशन है देख के आपको सही लगा होगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ एप्लीकेशन और डेवलप कराने हैं, या फिर आप चाहते हैं इसी को खरीदें कुछ कस्टमाइजेशन करके, तो वो भी कर सकते हैं। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी फिलहाल वीडियो जो ओवरव्यू था अटेंडेंस एप्लीकेशन की। अगर आपको डिटेल्ड और समझना है क्या क्या था इसमें, तो 2 वीडियो और ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।